हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में डिफरेंशियल ज्योमेट्री जिसका हम एक सेक्शन कर चुके हैं और इसमें हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर 1.2 जो कि है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड द आइगन वैल्यूज। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं तो उसमें है अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अ फंक्शन फ्रॉम वेक्टर स्पेस v टू द w ऑफ वेक्टर स्पेसेस सच दैट कि वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे फॉर ऑल a b belongs to the real number and v and w belongs to the vector space v and isomorphism is 1 to 1 onto linear transformation 1 to 1 onto को हम कहते हैं बाइजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन हो। और उसके बाद हमारे पास कुछ बेसिस की डेफिनेशंस वगैरह गिवन है और साथ ही इसके प्रूफ्स गिवन है। और उसके बाद हम देखते हैं तो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है आइगन वैल्यूज की और उसमें कहता है लेट T such that from vector space V to the vector space V be the linear transformation a real number lambda is an eigenvalue of T if there is a non-zero vector V such that के वो वेक्टर जो है हमारे पास एक T आइगन वैल्यू ऑफ T जो है फ्रॉम द वेक्टर स्पेस V वो लेमडा लेमडा अब हमारे पास जो है स्पेशली जो लेमडा वर्ड है इन डिफरेंशियल ज्योमेट्री हम यूज करेंगे उसे आइगन वैल्यू के लिए। ये इज एन आइगन वेक्टर ऑफ टी करेस्पॉन्ड टू दिस लेमडा। अगर हमें आइगन वैल्यूज फाइंड करने हैं ना तो वो हम किस तरह से करते हैं, यहाँ पे भी लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ टी आई जे माइनस एक्स लेमडा आई जे। इन सिंपल टर्म्स में आपको अगर बताऊं तो लेट्स से हमारे पास एक वेक्टर है जो कि है ए, तो हम क्या कर लेते हैं उसको माइनस कर लेते हैं लेमडा इंट हमारे पास जो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन होता है उसके साथ। अब हमारे पास अगर ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है तो हम लेमडा को भी 2 by 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। हम एग्जांपल में इसको सही तरह से देखेंगे। खैर, तो अब यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल नंबर 2.1, इसको सही तरह से बोर्ड पे करते हैं ताकि आपको बात जो है वो क्लियरली समझ आ जाए। खैर, क्वेश्चन को एक दफा सही से देख लें तो उसमें कहता है एग्जाम्पल 2.1 लेट हमारे पास जो वेक्टर है वो है वेक्टर स्पेस फ्रॉम R2 to R2 बी रिप्रेजेंट विथ रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड बेसिस। और बेसिस हमारे पास क्या गिवन है, ये है यहाँ पे ये जो टी की साइन है यू बेटर नो कि ये हमारे पास ट्रांसपोज होता है। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, ट्रांसपोज में हम क्या कहते हैं रोज को कॉलम में चेंज करते हैं और कॉलम्स को रोज में चेंज कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 1 and 0 और दूसरी साइड से यहाँ पे हमारे पास है 0 and 1। तो जब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 1 0 0 and 1। सही है, तो अब इसको सही तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सबसे पहले तो ये एग्जांपल नंबर 2.1 है। बेसिस हमारे पास मैंने अभी आपको कन्वर्ट करके बताया कि वो क्या बन रही थी 1 0 0 and 1। ये हमारे पास बेसिस है और उसके बाद जो है हमें गिवन मैट्रिक्स क्या था, हमारे पास गिवन मैट्रिक्स था 3 4 4 and -3। तो आइगन वैल्यूज में मैंने आपको बताया कि हम इसको किस तरह से लिखते हैं। हम इसको लिखते हैं टी आई जे माइनस एस आई जे फॉर्मेट में विच विल बी इक्वल्स टू द 0। या अगर आपको, ये तो आपके बुक के हिसाब से है क्योंकि आपके बुक में जो है ये वाली टर्मिनोलॉजीज गिवन है, लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या कर लेते हैं, वेक्टर को वेक्टर जो भी हमारे पास गिवन होगा, सॉरी जो भी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन होगा, लेट्स से दैट मैट्रिक्स इज ए, तो हम उसको माइनस कर लेते हैं लेमडा इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। अब देखें यहाँ पे हम इसको किस तरह से लिख लेते हैं। सबसे पहले ए हमारे पास क्या है, लेट्स से इसको हमने ए यहाँ पे सपोज कर लिया, तो हम लिखेंगे 3 4 4 एंड -3 माइनस लेमडा। अब ये हमारे पास बेसिस गिवन है तो 1 0 0 एंड 1 और यही जो है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी गिवन है। अगर यहाँ पे ये बेसिस ना भी गिवन होता तो हम वैसे ही आइगन वैल्यूज की डेफिनेशन से जब हम यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स अप्लाई करते हैं
जितना हमारे पास एक मैट्रिक्स होता है। खैर यहाँ पे गिवन है तो हमने सिंपली इसको इस तरह से लिख दिया। हम फिर कर देंगे इक्वल्स टू द जीरो। अब इसके साथ लेमडा इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करें, ये तो सेम ही आएगा। 4 एंड -3 इसके साथ लेमडा मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे नेगेटिव लेमडा और के साथ करें तो वो जीरो आ जाएगा, लेमडा को 1 के साथ करें तो वापस से हमारे पास लेमडा आ जाएगा इक्वल्स टू द जीरो। अब जो है मैट्रिक्स को आप देखें कि हम इसको किस तरह से करते हैं। हम सिंपली इन दोनों मैट्रिसेस को माइनस कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस लेमडा, फिर 4 माइनस जीरो करेंगे तो 4 ही आ जाएगा, फिर 4 माइनस जीरो अगेन तो वो 4 ही हमारे पास आ जाएगा। फिर देखें यहाँ पे -3 और इधर आ जाएगा नेगेटिव लेमडा विच विल बी इक्वल्स टू द जीरो। तो हम यहाँ पे इसको किस तरह से लिख सकते हैं, हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं अपने उसी फॉर्मेट में जो कि हमारे पास बुक में था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले तो इसको जरा आप सोल्व करें तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 3 माइनस लेमडा, -3 नेगेटिव लेमडा। और इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे सिंपली हम जो है यहाँ पे मैट्रिक्स को सॉल्व कर रहे हैं तो वो बनेगा -4 4 16 विच विल बी इक्वल्स टू द जीरो। तो यहाँ पे ये हमारे पास हो जाएगा -9 प्लस लेमडा स्क्वायर -16 विच विल बी इक्वल्स टू द जीरो। और यहाँ से हमारे पास जो लेमडा स्क्वायर है उसकी वैल्यू निकल के आएगी लेमडा स्क्वायर विच विल बी 25, सो लेमडा विल बी ±5। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास आइगन वैल्यूज ये हमारे पास क्या है, आइगन वैल्यूज। अब इन आइगन वैल्यूज के करेस्पॉन्ड हमें आइगन वेक्टर्स फाइंड करने हैं। तो वो हम किस तरह से करेंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं नाउ फॉर लेमडा विच विल बी इक्वल्स टू द 5। हम सबसे पहले लेमडा इज इक्वल्स टू 5 के लिए कर लेते हैं और उसके बाद हम करेंगे फॉर लेमडा इक्वल्स टू द -5। तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे Tij माइनस लेमडा Sij इंटू वी विच विल बी इक्वल्स टू जीरो। अब हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, वही मैट्रिक्स जो ये हमारे पास यहाँ पे है हम इसको लिखेंगे 3 माइनस लेमडा 4, इधर भी आ जाएगा 4, -3 नेगेटिव लेमडा। अब यहाँ पे आप कोई सा भी दो वेरिएबल ले सकते हो, मैं यहाँ पे ले रही हूँ x एंड y। और ये हम इसको एक्स वाई यहाँ पे क्यों ले रहे हैं, हम इनको कोई भी जो है वो क्या कहते हैं आइगन वेक्टर सपोज कर लेते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग जो है हम इसके वैल्यूज निकालेंगे। तो जो भी एक्स वाई के वैल्यूज निकलेंगे हम बोलेंगे कि ये जो हमारे पास, क्योंकि हमने एक्स वाई को आइगन वेक्टर सपोज किया था तो इसके जो भी वैल्यूज निकलेंगे वो हमारे पास आइगन वेक्टर्स निकलेंगे इक्वल्स टू द जीरो। अब अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास यहाँ पे बनेगा, तो इसको हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास अब जहां जहां लेमडा है, क्योंकि हमने लेमडा की वैल्यू 5 ली है तो आप यहाँ पे पुट कर लो तो ये हो जाएगा 3 - 5 4 4 -3 -5 और यहाँ आ जाएगा एक्स वाई विच इज इक्वल टू द जीरो। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8 4 और इधर 4 और ये बन जाएगा नेगेटिव, एक मिनट, यहाँ पे लेमडा की वैल्यू हमारे पास थी +5, हाँ ये बन जाएगा -8 एक्स वाई विल बी इक्वल्स टू द जीरो। अब सिंपली आप जो है x मल्टीप्लाई कर दो इस मैट्रिक्स के साथ तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा, सॉरी हाँ इधर मैंने गलती कर दी है, ये बनेगा यहाँ पे -2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा -2 इंटू एक्स प्लस 4y विच इज इक्वल टू द जीरो। और यहाँ पे हमारे पास बनेगा 4x
माइनस 8y विच इज इक्वल टू द 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर ले, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर ले। अब हम चेक करते हैं फॉर लेमडा विच इज इक्वल टू द -5। तो यहाँ पे जहां जहां हमारे पास लेमडा है वहां आप -5 पुट कर दे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 + 5 और यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4, -3 माइनस इंटू माइनस प्लस और यहाँ पे हो जाएगा +5। यहाँ हम वेक्टर्स लिख लेंगे xy इक्वल्स टू द 0 और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 8 + 4 + 4 2 xy विल बी इक्वल्स टू द 0। अब यहाँ पे x आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 8x + 4y विच विल बी इक्वल्स टू द 0 एंड 4x + 2y विच विल बी इक्वल्स टू द 0। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कर लो, इसको जो है आप इक्वेशन नंबर 4 कर लो। अब हम इसको सॉल्व करते हैं मजीद। तो हमारे पास ये देखें, अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में से -2 को कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा, -2x + 4y विच इज इक्वल टू द 0। ये चीज हमारे पास बचेगी जो कि एग्जैक्टली हमारे पास ये वाला जो अंदर वाला टर्म है ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अगर ये इक्वल्स टू द 0 है इसका मतलब ये है कि या तो हमारे पास -2 0 होगा या हमारे पास -2x + 4y विच इज इक्वल्स टू द 0 होगा। अब हम जानते हैं कि ये वाली कंडीशन तो इनवैलिड है मैथमेटिक्स में, ये हो ही नहीं सकता कि -2 जो है वो 0 के इक्वल हो। तो हम कह देते हैं ये नॉट इक्वल्स टू 0 है, देयरफॉर ये इक्वल्स टू 0 है। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4y विच इज इक्वल्स टू द 2x। मैं यहाँ पे y की वैल्यू निकाल रही हूँ तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा y विल बी इक्वल्स टू द x/2। और मजीद हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा ऑन सॉल्विंग, यहाँ पे हमारे पास आएगा, हम कह देते हैं कि अगर y इज इक्वल टू द x/2 है और लेट सपोज इफ x सॉरी y इज इक्वल टू 1, अगर मैं y की वैल्यू 1 ले लूं तो यहाँ पे मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी, अगर y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू मुझे यहाँ पे 2 मिलेगी। तो इसी तरीके से मैं कह देती हूँ सो अब v जो है जो कि था x एंड y, अगर मैंने x की जो वैल्यू है सॉरी जो y की वैल्यू है अगर वो मैंने 1 ले ली तो x मेरे पास 2 आया है। ये हमारे पास फर्स्ट आइगन वैल्यूज आ गए करेस्पॉन्डिंग टू x इज इक्वल्स टू द सॉरी लेमडा इज इक्वल्स टू द +5। अब हम इसके लिए इसको जरा चेक करते हैं। तो सेकंड पे अगर हम जाएं तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास है उसमें से अगर आप 2 को कॉमन निकालो तो यहाँ पे आ जाएगा 4x + 2y विच इज इक्वल्स टू द 0। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं या तो 2 0 है हमारे पास या हमारे पास 4x + 2y विच इज इक्वल टू द 0, या ये 0 है या ये 0 है। ये पिछले वाले की तरह ये मैथमेटिक्स में इनवैलिड कंडीशन है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि 2 0 के इक्वल आ जाए, इसीलिए हम कह देते हैं कि ये 0 है और यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा 2y विच इज इक्वल टू द -4x और यहाँ पे y की वैल्यू मुझे आ जाएगी -2x। फिर इसी तरह से मैं कह देती हूँ इफ x इज इक्वल टू द 1, अगर x हमारे पास 1 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -2। अगर मैंने x 1 लिया तो y की वैल्यू -2। फिर इसी तरीके से मैं कह देती हूँ यहाँ पे v जो है वो हमारे पास इक्वल था x एंड y के। तो अगर मैंने x की वैल्यू 1 ले ली तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई -2। यही बात है, यही चीज जो है हमें करनी थी कि सबसे पहले जो है हमें आइगन सॉरी सबसे पहले हाँ हमें जो है आइगन वैल्यूज फाइंड करने थे, फिर उनके करस्पॉन्डिंग हमें आइगन वेक्टर्स फाइंड करने थे। हमने आइगन वैल्यूज फाइंड किए जो कि हमारे पास आ रहे थे लेमडा ± लेमडा, फिर हमने प्लस और वो हमारे पास ± लेमडा क्या था, वो हमारे पास था लेमडा इज इक्वल टू द +-5
और लेमडा इज इक्वल टू द 5 के लिए इस आइगन वेक्टर के लिए इस आइगन वैल्यूज के लिए हमें जो है ये वाला आइगन वेक्टर मिला, और सिमिलरली लेमडा इज इक्वल टू -5 के लिए हमें ये वाला आइगन वेक्टर मिला। तो ये इसका सोल्यूशन है। और आगे अगर हम देखें इसमें, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, hence 2 1 is an eigenvector corresponding to the 5 and 1 and -2 is eigenvector corresponding to the -5। उसके बाद डायरेक्टली इसके प्रॉब्लम से स्टार्ट होते हैं, और इसके जो है सिर्फ 2 ही प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।